रोहित एक लड़की को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने उसके जूस में कुछ मिलाने तक की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़की पहले से सब जानती थी। उसने सोचा अब उसे उसी के तरीके से सबक सिखाया जाए। रोहित फिर भी मासूम बनकर उस लड़की से प्यार का इजहार कर रहा था। दरअसल वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि सिया थी, एक ऐसी लड़की जो एक दूसरे दुनिया से यहाँ आई थी अपने दोस्त के लिए बदला लेने। कुछ दिन पहले 3 रिच बॉयज आरव, वीर और रोहन ने एक पागलपन भरा गेम खेला था। उन्होंने शर्त लगाई थी कि कौन पहले एक सिंपल गरीब लड़की को अपने प्यार में फंसाता है। शुरू हुआ उनका चेज गेम, जहाँ वो लड़की को बार बार तोड़ते और फिर हीरो बनकर उसे बचाने आ जाते। दुनिया को लगा ये तीनों उसे सच में चाहते हैं, पर असल में ये सब एक मजाक था और स्कूल की सारी लड़कियां उसे अपना दुश्मन समझने लगी। रोज उसका मजाक उड़ाया जाता, उसे बुली किया जाता। वो अकेली पड़ गई थी। आखिरकार एक दिन वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और छत से कूद गई। लेकिन उन तीनों रिच बॉयज के दिल पर कुछ असर नहीं हुआ। इसी कहानी को देखकर सिया, जो एक टाइम ट्रैवलर थी, ने तय किया कि वो लड़की को बचाएगी। उसने टाइम रिवर्स किया और उस दिन वापस गई जब वो तीनों उसे शर्त के लिए चुनते हैं। अब शिकार करने वाली खुद एक शिकारी बन चुकी थी। सबसे पहले आरव, स्कूल का बैड बॉय, आता है। वो सिया के ड्राइंग बोर्ड के पास आकर पोज बनाता है। सोचता है लड़की उसे देखकर फ्लैटर हो गई है, पर सिया के मन में कुछ और ही प्लान था। आरव पहला शिकार बनने वाला था। आरव मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें देखकर लगता हूँ ना हैंडसम। सिया मुस्कुराकर कहती है, तुम थोड़ा ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। आरव हंसकर कहता है, इंटरेस्टिंग। शाम को क्लास के स्टूडेंट्स एक ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं। सिया हार जाती है और उसे बोला जाता है, या तो एक ड्रिंक पी लो या अपने लेफ्ट साइड वाले से किस करो। तभी आरव वहाँ आ जाता है। सबसे माफी मांगकर सिया के पास बैठ जाता है। पिछली जिंदगी में असली लड़की ने ड्रिंक चुना था और वो अल्कोहल एलर्जी की वजह से बीमार पड़ गई थी। फिर सबने समझा आरव उसे इम्प्रेस कर रहा है। इस बार सिया ने डिसाइड किया कि वो ड्रिंक नहीं बल्कि किस चुनेगी। सब शॉक हो जाते हैं, आरव भी। उसके बाद सब मजे ले रहे होते हैं और फिर उससे बोला जाता है कि वो ड्रिंक करे। आरव तुरंत उठता है, कहता है मैं उसकी तरफ से पीता हूँ और 3 ग्लास एक साथ पी जाता है। तभी दूसरा रिच बॉय वीर अंदर आता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे जलन हो रही है और कहता है, अगर तुम्हें कोई चाहिए तो डिसाइड करो, मैं या आरव। सिया स्माइल करते हुए फोन निकालती है और कहती है, थैंक यू दोनों का, मेरे कॉलेज प्रमोशन वीडियो के लिए शूट कंप्लीट हो गया। सब हंस पड़ते हैं और सिया अपने स्टाइल में सिचुएशन से निकल जाती है। नेक्स्ट डे कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं और वार्निंग देती हैं, बॉयज से दूर रहो। तभी एक बास्केटबॉल उन पर गिरता है और तीसरा लड़का रोहन वहां आता है हीरो बनकर रेस्क्यू करने। अब तीनों हंटर आरव, वीर और रोहन उसके सामने थे। सिया मुस्कुराकर कहती है, हीरो बनकर बचाने का जमाना गया, अब गेम अलग चलेगा। उसके बाद सिया को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ फेक रूमर्स फैला दिए जाते हैं। स्कूल उसे सस्पेंड कर देता है, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। तभी एक लड़का जो असली मास्टरमाइंड होता है उसे सिंपैथी दिखाता है। कहता है, अगर चाहो तो मेरे घर कुछ दिन रह लो। सिया हंसकर सोचती है, तुम समझते हो मैं नहीं जानती तुम्हारा प्लान क्या है। रात को जब वो होटल जाने लगती है, कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं घबराती। 5 तक काउंटडाउन करती है और उसके बाद रोहन आ जाता है, सबको पीट कर भगाता है। रोहन कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, अगर हेल्प चाहिए तो मुझे कहना। सिया कहती है, मुझे अब कहीं जाने की जगह नहीं है, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ। रोहन कहता है, बिल्कुल, मेरा घर तुम्हारा ही है। फिर वो उसकी दादी के ट्रीटमेंट का इंतजाम करता है, फ्लाइट बुक करवाता है और कहता है, सिया का ख्याल मैं रखूंगा। उस रात गेम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। गेम स्टार्ट।